आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे ब्याज क्या होता है, मिश्र धन, मूलधन क्या होता है और ब्याज कितने प्रकार का होता है, दर और समय क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ब्याज क्या होता है। कोई भी राशि जो हम बैंक, पोस्ट ऑफिस या किसी अन्य स्कीम में जमा करते हैं या किसी व्यक्ति को उधार देते हैं, एक निश्चित समय के बाद उस राशि पर हमें जो अतिरिक्त या अधिक राशि प्राप्त होती है उसे हम ब्याज यानी कि इंटरेस्ट कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आपने बैंक में जो राशि जमा करी है यानी कि जो मूलधन है वो 2000 रुपये है और एक वर्ष के बाद आपकी राशि 2500 रुपये हो गई है। तो ये जो अतिरिक्त राशि है 500 रुपये, ये आपका ब्याज होगा जो बैंक ने आपको दिया है। ब्याज या इंटरेस्ट कहलाता है। ब्याज की गणना अवधि अलग अलग समय के अनुसार हो सकती है कि कहीं 3 माह में ब्याज दिया जाता है, कहीं 6 माह या साल भर में भी ब्याज दिया जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि ब्याज यानी इंटरेस्ट कितने टाइप का होता है। तो मुख्य रूप से इंटरेस्ट यानी कि ब्याज 2 प्रकार का होता है। एक होता है साधारण ब्याज और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में अलग अलग समय अंतराल के लिए जो मूलधन है हमारा वो निश्चित रहता है। एक निश्चित राशि पे हमें ब्याज की गणना की जाती है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन जो होता है वो एक निश्चित समय अवधि के बाद मिश्र धन बन जाता है और वापस से वही मिश्र धन जो है मूलधन अगले समय अवधि के लिए हो जाता है। जब ब्याज मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 1000 रुपये किसी से उधार लिए हैं। अब पहले वर्ष और ब्याज की दर जो है वो 5% है, 5% की दर से। तो पहले 1 साल में आप जो ब्याज देंगे 5% की दर से वो 1000 रुपये का 5% होगा, यानी हर 100 रुपये पर 5 रुपये देने होंगे। तो 1000 रुपये पर होगा 50 रुपये ब्याज। अब अगली बार जब आपके लिए ब्याज की गणना की जाएगी तब भी मूलधन जो होगा वो 1000 रुपये रहेगा और इसी पर ब्याज की गणना की जाएगी। साधारण ब्याज में मूलधन जो है वो बदलता नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज, अब इसी उदाहरण को हम चक्रवृद्धि ब्याज से समझते हैं। मान लीजिए आपने 1000 रुपये उधार लिए किसी से, तो पहले वर्ष के लिए जो ब्याज रहेगा मान लीजिए 5% से वो 50 रुपये मिलेगा। लेकिन अगले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए आपका जो मूलधन है उसमें ब्याज जुड़ के जो 1050 रुपये यानी कि जो मिश्र धन होगा पहले वर्ष के अंत में, वही दूसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा। हमारे अगले वीडियो में हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, जो राशि बैंक या अन्य कहीं पर जमा की जाती है या किसी भी व्यक्ति को उधार दी जाती है उसे मूलधन कहते हैं। जैसे उदाहरण से अगर हम समझें तो मान लीजिए किसी को आपने 2000 रुपये उधार दिए हैं या बैंक में जमा किए हैं, तो ये 2000 रुपये जो है यही हमारा मूलधन होगा। अगर उस अवधि में हम इस राशि को निकालेंगे नहीं तो इस राशि पर ही ब्याज की गणना की जाएगी। मिश्र धन यानी कि अमाउंट, मूलधन में एक निश्चित समय के बाद ब्याज को जोड़ने पर जो राशि हमें प्राप्त होती है उसे मिश्र धन कहते हैं। मान लीजिए आपका मूलधन था 2000 रुपये और 1 साल के बाद 10% की दर से हमें ब्याज मिला, तो 2000 रुपये ब्याज होगा 200 रुपये।
तो इस प्रकार से दोनों को जोड़ने के बाद जो राशि हमें प्राप्त हुई है 2000 रुपये 2200 रुपये, वही है मिश्र धन। मिश्र धन हमेशा मूलधन से ज़्यादा होता है। दर, प्रत्येक 100 रुपये पर जो राशि ब्याज के रूप में दी जाती है उसे दर कहते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपये किसी से उधार लिए हैं जो कि हमारा मूलधन है, 100 रुपये है। अब हम प्रत्येक 100 रुपये पे 10% दर रखते हैं, यानी दर जो है 10% है। तो इसका मतलब हुआ कि हर 100 रुपये के लिए आपको 10 रुपये ब्याज के रूप में देने होंगे। अब मान लीजिए अगर हमारा मूलधन 500 रुपये है, मूलधन जो है वो 500 रुपये है, तो हर 10% ब्याज की दर से आपको हर 10 रुपये ब्याज के देने होंगे उस निश्चित अवधि के लिए। मान लीजिए 1 साल की अगर अवधि आपने रखी है तो 1 साल बाद आपको 500 रुपये पे जो 10% होगा जो कि 50 रुपये होगा, वो अतिरिक्त राशि देनी होगी। जितनी अवधि के लिए या जितने समय के लिए उधार या ऋण लिया जाता है उसे समय कहते हैं। अगर आपको 3 माह बाद आप लौटाने का बोलते हैं तो समय अवधि होगी 3 माह। अगर आप कहते हैं कि 6 माह बाद आप ऋण लौटा पाएंगे तो वो समय अवधि होगी 6 माह या 1 वर्ष या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और समय अवधि जितने समय बाद आप उस राशि को लौटाएंगे या वो समय अवधि। वीडियो के अगले भाग में हम साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, साथ ही इससे संबंधित कुछ समस्याओं का यानी प्रश्नों के हल भी करेंगे, उदाहरण के द्वारा समझेंगे।